जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे याद रखने के लिए एक पेन लो और कहीं भी लिख लो। रामायणा गोइंग टू बी द मोस्ट अर्निंग फिल्म ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मार्क माई वर्ड्स। रामायणा आज तक की सारी इंडियन मूवीज से ज्यादा पैसे कमाएगी इफ इट गोज इन राइट वे। वीडियो को पूरा देखो, तुम्हें एहसास हो जाएगा। आज से सालों पहले एक ऐसी मूवी आई जिसने इंडियन सिनेमा को पूरी तरह से बदल दिया। बाहुबली द बिगिनिंग। इंडियन ऑडियंस ने कभी किसी इंडियन मूवी से ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें ग्रैंड स्टोरी टेलिंग, एक्शन प्लस इमोशन, उस वक्त के हिसाब से माइंड ब्लोइंग वीएफएक्स, हॉलीवुड लेवल एक्सपीरियंस इंडियन सिनेमा में मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू एस राजामौली। लोग कह रहे थे कि इंडियन सिनेमा भी क्या ऐसा बन सकता है। और एक सवाल थिएटर के बाहर आने के बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर किया। फिल्म के आखिर में द प्लॉट ट्विस्ट जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। Why? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वाई कटप्पा किल बाहुबली। खासकर इस एक प्लॉट ट्विस्ट की वजह से ऑडियंस तैयार थी थिएटर्स में आने के लिए। और जो इम्पैक्ट हमें देखने को भी मिला जब फाइनली आखिरकार मूवी रिलीज हुई। पैसा कमाया, मतलब बहुत पैसा कमाया, लगभग 1800 करोड़। पर रुको, शुरुआत में मैंने रामायणा की बात की थी, ये बाहुबली कहाँ से बीच में आ गई? थोड़ी देर रुको, तुम्हें एहसास होगा। और अगला पुष्पा, रिलेटेबल कैरेक्टर, इमोशन, स्टाइल, इंस्टा पर ट्रेंड्स बने, हर कोई दूसरा अपना एक कंधा उठाकर मैं झुकेगा नहीं। लोगों को ये कैरेक्टर रिलेटेबल लगा। और खासकर इस फिल्म का कल्चरल इम्पैक्ट बहुत बेहतर था। फिल्म के आखिर तक पुष्पा सब कुछ जीत गया था जो भी उसे चाहिए था। लेकिन तब हमें देखने को मिलता है एक प्लॉट ट्विस्ट। भंवर सिंह शेखावत जो शुरुआत में पुष्पा को हल्के में लेने की गलती करता है, कुछ कम है कर पुष्पा के ही मुंह से उसकी इज्जत बाहर निकालता है जो पुष्पा ने उसे नहीं दी थी। पर बदले में पुष्पा ने भी शादी के दिन उसे नंगा कर दिया। और ऑडियंस को एहसास होता है कि पुष्पा की कहानी बाकी है। लोग तैयार थे दोबारा थिएटर में जाने के लिए, वही स्वैग, वही स्टाइल एक बड़े लेवल पर देखने के लिए। और जब दूसरा पार्ट आया तो अंधा पैसा कमाया। 7 सालों बाद कोई ऐसी फिल्म जो बाहुबली के लेवल तक पहुंची। कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहां तक पुष्पा 2 ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया। पुष्पा 2 के सक्सेस का एक मेन रीज़न था कल्चरल इम्पैक्ट। एग्जाम्पल, मेरे मम्मी पापा जिन्हें आजकल की फिल्में ना के बराबर पसंद है, टीवी पर अगर कोई नई फिल्म आई उसे भी देखना पसंद नहीं करते। पर वो भी जिन्हें आजकल की फिल्में देखना पसंद नहीं, वो गए थे थिएटर में पुष्पा 2 को देखने के लिए। और अब आखिरी धुरंधर, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया तो मुझे तो एहसास हो गया था कि ये फिल्म मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं करने वाली, मैं इसे देखूंगा। फिल्म पूरी देखने के बाद मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा। 800 से 850 करोड़ या ज़्यादा से ज़्यादा 900 करोड़। उससे ज़्यादा ये फिल्म नहीं कमाने वाली, मुझे ऐसा लगा। पर जो फिल्म इंस्टाग्राम में चलती है उसे और पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स अ फैक्ट। और हुआ भी कुछ वैसा ही। धुरंधर ने कमाया लगभग 1300-1400 करोड़। मुझे नहीं लगा था कि ये फिल्म 1000 करोड़ भी कमा पाएगी। लेकिन आदित्य धर ने कहा रुको, हमारे पास इसका और एक पार्ट है जिसके लिए तुम्हें सालों तक का इंतज़ार नहीं करना, बस 3 महीने। ऑडियंस तैयार थी फिर से एक्शन, रिवेंज, और जो लोग पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखते थे वो भी। और एक वक्त के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर धुरंधर का दूसरा पार्ट एवरेज भी निकलता है तो 1000 करोड़ कहीं नहीं गया। लेकिन धुरंधर का दूसरा पार्ट एवरेज नहीं, बहुत बेहतर था। धुरंधर का स्टिल नाउ कलेक्शन कुछ इतना है, 1000 करोड़ तो सिर्फ इंडिया में, जो आज तक किसी भी फिल्म ने नहीं किया। नाउ फाइनली रामायणा हैव द अपॉर्चुनिटी टू बीट ऑल ऑफ देम। रामायण की कहानी सब लोगों को पहले से ही पता है, 3 जनरेशन की क्रिएटिविटी में देखी। पर एक चीज़ जो हमें आज तक किसी भी रामायण में देखने को नहीं मिली, राइट यूज़ ऑफ VFX CGI इन रामायण। जैसे कि आदि पुरुष एक डिजास्टर साबित हुई। और भी कई कारण थे, लेकिन खासकर VFX एंड CGI का सही तरीके से इस्तेमाल न करना रामायण में। भले ही रामायण की कहानी हमें पहले से ही पता है, लेकिन हम दोबारा देखने के लिए तैयार हैं। इंडिया में, भारत में रामायण के बारे में किसे पता नहीं है। रामायण का कल्चरल इम्पैक्ट कितना गहरा है, आपको ऑडियंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस आपके पास खुद चल के आने वाली, अगर आप सही तरीके से दिखाओ तो। खासकर VFX एंड CGI रामायण महाभारत जैसी कहानियों में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भले लोग रामायण के टीज़र को 1000 गालियाँ दे रहे हो, लेकिन मुझे दिखा पोटेंशियल। जब मैंने देखा आई वॉज लाइक ब्रो,
म्यूजिक, VFX, CGI आर टू गुड, इट्स लुक लाइक AI। अगर आप VFX एंड CGI सही तरीके से दिखाओ तो जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसे हज़ारों लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, अगर आपने वैसा दिखा दिया सो इट्स गोइंग टू बी बिग वन, ग्रेट वन फॉर इंडिया। मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, टीज़र देखकर जो मैंने देखा, जो मुझे फील हुआ कि ये फिल्म कर सकती है, मुझे लगता है कि इसका पहला पार्ट 1000 करोड़ तक तो कमा लेगा। आप इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज कर रहे हो, ये तो और बेहतर है। द बोनस पॉइंट, बस आदि पुरुष की तरह गलतियां ना करो। तो सब डिपेंड करता है आपके पहले पार्ट पर। बस वो दिखा दो जो मैं सोच रहा हूँ, और मेरी अंदर की आवाज़ मुझसे कह रही है कि हाँ, ये फिल्म वो कर सकती है, पोटेंशियल बिल्कुल है। सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या थ्योरीज है, कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।